बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, जिस दिन आप ये वीडियो सुन रहे होंगे यकीनन वो ईद का दिन होगा, इसलिए मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को, तमाम अहले पाकिस्तान को बहुत बहुत ईद मुबारक। और साथ ही साथ मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम अहले इस्लाम को ईद की फ़यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। और अब नाज़रीन अपने मौजू पे बात करते हैं। आप लोगों ने नाज़रीन गुज़श्ता 15-20 दिनों से एक सर्कस देखा जो अपोजिशन ने शुरू किया था कि पहले हुकूमत ने 4 कवानीन कौमी असम्बली में मुतारिफ़ कराना चाहे। एक फेटफ से रिलेटेड कानून था, एक एंटी टेररिज्म एक्ट था और एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस और एक नैब अमेंडमेंट ला। ये 4 कवानीन मुतारिफ़ कराने थे। चुनाचे हुआ क्या कि अपोजिशन ने नैब अमेंडमेंट के नाम पे 35 तजावीज़ का मसौदा हुकूमत के सुपुर्द किया और उन 35 कवानीन में 35 तजावीज़ में अक्सरियत ऐसी थी कि जिसका मतलब ही यही था कि हमने 1985 से 1999 तक और जितनी करप्शन की है उसको जायज़ और हलाल करार दिया जाए, और इसके अलावा जो आज हमारे ऊपर केसेस हैं उनको भी ख़त्म कर दिया जाए। उन तजावीज़ का बराह रास्त मकसद ही यही था। चुनाचे आपने देखा कि अपोजिशन ने इन 3 कवानीन को, जिनके मैंने नाम लिए, नैब कवानीन के साथ और उनकी तजावीज़ के साथ जो अपोजिशन ने दी थी उसके साथ मशरूत करना शुरू कर दिया। और अपोजिशन ने टॉक शोज़ में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में माहौल भी गरमाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ दबंग ऐलानात उन्होंने शुरू कर दिए कि अब डेड लॉक हो गया है, अब असम्बली नहीं चलेगी, अब किसी किस्म के कवानीन साजी नहीं होगी, अब किसी किस्म के इस्लाहात नहीं होंगे जब तक हमारे ये 35 तजावीज़ जो है उनको मंजूर नहीं किया जाता, यानी कि हमारी करप्शन को जायज़ करने का कानून पास नहीं किया जाता। तो ऐसे हालात में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो है वो मुल्क की सिक्योरिटी के मामला से कतन नाबल्द और कतन लाताल्लुक नहीं रह सकते। वो मैदान में आते हैं, शहबाज शरीफ साहब से रब्ता होता है, अपोजिशन से रब्ता होता है और उन्हें कन्विंस किया गया कि ये मुल्क की सलामती के हवाले से जो कवानीन है उन पे सियासत दुरुस्त बात नहीं है, और अगर ये कवानीन फेटफ से रिलेटेड और एंटी टेररिज्म एक्ट के हवाले से जो कवानीन है अगर उन्हें पास और मंजूर नहीं किया जाता तो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में भी जाने के खदशात मौजूद हैं। और अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाता है तो यकीनन ये काबिल बर्दाश्त बात नहीं है। और इसके अलावा आर्मी चीफ ने जो पैगाम पहुंचाया 1-2 अपोजिशन की जमातों के सरबराहों को, ये भी कि नैब कवानीन के हवाले से आप लोगों के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन या ड्राफ्ट हो रही है हुकूमत और आपकी माबैन, उसे मिल बैठ के आप खुद तय कर लें। लेकिन नैब अमेंडमेंट्स जो हैं वो उनका डायरेक्टली वो लिंक्ड नहीं है मुल्क की सिक्योरिटी के साथ और सलामती के साथ लिंक्ड नहीं है। ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने पैगाम पहुंचाया। तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने यह भी कहा कि वो आप खुद तय कर लें, लेकिन ये जो कवानीन है ये स्टेट की सिक्योरिटी के लिए, हमारी कौमी सलामती के लिए बहुत ज़रूरी है। ब्लैक लिस्ट होने की सूरत में बहुत ही नामुसाद मुश्किल हालात हो सकते हैं और कतन हमें ये काबिल कबूल नहीं है। चुनाचे इस पैगाम के पहुंचने के बाद आपने देखा कि 2 कवानीन जो है फेटफ से रिलेटेड और एंटी टेररिज्म एक्ट जो है वो मंजूर हो जाते हैं, अपोजिशन साथ देती है। चुनाचे ये खबरें जब सामने आती हैं तो आप देख लें कि मौलाना फजल रहमान साहब को जैसे 440 वोट का झटका मिल जाता है और वो बबांगे दोहल जो है वो जख्मी सांप की तरह तड़पने लग जाते हैं और पड़पड़ाने लग जाते हैं, उन्हें तकलीफ शुरू हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों उन्हें तकलीफ हुई। उन्हें तकलीफ इस बात की नहीं हुई कि अपोजिशन ने, एक तो अपोजिशन ने चकमा दे दिया एक बार फिर, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मौलाना फजल रहमान साहब को हुकूमत, ये 2 बिल मंजूर हो गए और नैब अमेंडमेंट ला अभी तक मंजूर नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि आर्मी चीफ की तरफ से भी यही पैगाम था कि भाई वो सियासी कानून है, वो आप लोगों का मसला है, ये तो रियासत का मसला है, इस पर हम कैसे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं कि आप इसमें भी सियासत करने लग गए। तो ये एक किस्म की उनको पैगाम था तो उन्होंने तस्लीम कर लिया। अब फजल रहमान साहब को तकलीफ ये थी कि उनसे रब्ता हो गया, मुझसे रब्ता नहीं हुआ। अब फजल रहमान साहब ये सोचने लग गए कि
क्यों मुझसे रब्ता नहीं हुआ? इसलिए रब्ता नहीं हुआ नाजरीन कि मौलाना फजल रहमान साहब अपने हल्के से मुस्तरद शुदा हैं, रिजेक्टेड हैं। अपने हल्के की आवाम ने उनको नुमाइंदगी का हक ही नहीं दिया कौमी असम्बली में। तो ये एक दोहरी तकलीफ है जिससे मौलाना फजल रहमान साहब गुजर रहे हैं कि एक तो अपने हल्के से भी मुस्तरद हैं, कौमी असम्बली में उनकी नुमाइंदगी भी नहीं है। एक उधर से खैर सगाली के तौर पे ही चले, एक फ़ोन आ जाता आर्मी चीफ की तरफ से कि आप भी मौलाना फजल रहमान साहब हल्का हाथ रखे, तो इन्होंने भी रखना था। लेकिन अब उनकी तकलीफ और ज़्यादा डबल होना शुरू हो गई है और एहसास कमतरी में वो मुब्तला हो गए। चुनाचे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि अपने फ्रंट मैनों के ज़रिए, अपने बेटे के ज़रिए, असद महमूद गालिबन उनका नाम कौमी असम्बली में, उनके ज़रिए, हाफिज़ हमदुल्ला के ज़रिए, अब्दुल गफूर हैदरी के ज़रिए, अपने भाई मौलाना अताउर रहमान के ज़रिए, इन फ्रंट मैनों के ज़रिए अपोजिशन के मोर्चों पे जो है ना उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दी। और मौलाना अताउर रहमान साहब ने तो ये भी कहा कि अब हम इस अपोजिशन के साथ मजीद चलने को तैयार नहीं है। अपोजिशन ने हुकूमत की सहूलत कारी की है, अपोजिशन ने हुकूमत को मजबूत किया है, अपोजिशन ने रंगबाजी की है, रंग में बंग डाल दिया है। और इसी तरह ही अब्दुल गफूर हैदरी को देख ले, उनके बेटे को देख ले कि अपोजिशन ने, पीपल्स पार्टी ने हमें फिर धोखा दे दिया, नून लीग ने हमें फिर धोखा दे दिया। ये मौलाना फजल रहमान साहब के कहने पे जो है ना, अब देख ले इन लोगों का कमाल देख ले कि करप्शन भी फ्रंट मैनों के जरिए करते हैं और एक दूसरे पे अगर संगबारी करनी हो, अटैक करने हो, हमला करना हो, वो भी फ्रंट मैनों के जरिए करते हैं। और नाजरीन ये भी एक सितम बालाए सितम है, सितम ज़रीफ़ी है, पाकिस्तानी सियासत का संग दिल है ये। आप देख लें कि यही लोग माजी में पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजल रहमान, ये एक दूसरे को धोखा देने की इनकी बड़ी पूरी सियासी तारीख है। अगर वो सियासी तारीख आप पढ़ लें तो उस पर एक बेहतरीन मज़ाहिया फिल्म बन सकती है, यकीन करें। तो एक दूसरे को डिच कराते रहे। खुद मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या किया था कि जब नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो जिला वतन थे तो उस वक्त जो परवेज़ मुशर्रफ साहब थे वो बावरदी सदर मुंतखब होना चाह रहे थे। मौलाना फजल रहमान ने अपोजिशन को यकीन दहानी कराई थी कि मैं उन्हें बावरदी सदर मुंतखब नहीं होने दूंगा, मैं पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के साथ हूँ, आप हौसला रखें, आप दोनों की लीडरशिप बाहर है, आप लोग तहरीक चलाना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूँ, मैं इस मुल्क में आप लोगों का नुमाइंदा हूँ, आपको क्या टेंशन की ज़रूरत है भाई। लेकिन अचानक एक साल मौलाना फजल रहमान साहब उन दोनों अपोजिशन जमातों को तिफल तसलिया देते रहे। फिर अचानक एक खबर मिलती है 2003 के एंड में कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कौमी असम्बली से वो कानून मंजूर करने पे वो रजामंद हो गए हैं जिसके तहत परवेज़ मुशर्रफ बावर्दी 1 साल मज़ीद सदर रह सकते हैं। जब ये खबर उनको मिली तो इन दोनों पार्टीज़ के रहनुमाओं पे बिजलियाँ गिर गई कि मौलाना फजल रहमान साहब ने हमारे साथ हाथ कर दिया है। तो भाई आप उनको धोखा देते रहे, वो आपको धोखा दे रहे हैं, ठीक है। तो वो जो एक मुहावरा है कि मन तुरा हाजी बगोयम तू मरा हाजी, मैं आपको हाजी कहता हूँ, आप मुझे हाजी कहें, आप दोनों एक दूसरे की तारीफ़ें करते रहें और एक दूसरे के धोखे भी देते रहें। तो इसलिए फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना चाहिए। अब इन दिनों नाज़रीन मैं कल ही खबर पढ़ रहा था कि इमरान खान साहब ने जो कानून मंजूर हुए फैटफ के हवाले से और इसके अलावा एंटी टेररिज्म एक्ट, उस पर अपने जो रहनुमा हैं, जो मेंबर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनको मुबारकबाद भी दी है। और साथ ही साथ इमरान खान साहब ने वहाँ पे एक मुख्तसर खिताब किया और कहा कि ईद के बाद जो तीसरा बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है वो भी हम मंजूर करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि नैब तरामीम जो अपोजिशन ने दी वो ईद के बाद हम मंजूर नहीं करेंगे। यानी जो तीसरा बिल हमारा है वो भी मंजूर कर लेंगे, 2 तो कर लिए, तीसरा भी कर लेंगे, लेकिन नैब तरामीम अपोजिशन की तस्लीम नहीं की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब ने पूरी अपोजिशन को बिल उमूम और मौलाना फजल रहमान साहब को खुसूसन एक बार फिर चैलेंज दे दिए है कि भाई आपने जितना भागना है आप कराची भागें, आपने फजल रहमान के कदमों में गिरना है, बिलावल के साथ मिलना है, शहबाज शरीफ के साथ मिलना है, अपने आज़ादी मार्च करना है, लॉन्ग मार्च करना है, इनकलाब मार्च करना है,
नज़रियाती बात करना है, जो करना है। ईद के बाद मैं अपना तीसरा बिल भी मंजूर कराऊंगा और आप लोगों की कवानीन नहीं मानूंगा। आपके ऊपर जो नैब ने तहकीकात शुरू की है वो भी होती रहेंगी। जो करना है आप कर लें, हम जो है ना आपका ताक़ुब जारी रखेंगे। तो ये मौलाना फजल रहमान साहब को एक तीसरी तकलीफ है, चौथी तकलीफ है, पांचवी तकलीफ है, आर्मी चीफ का राब्ता न करना, हल्के से मुस्तरद होना, कौमी असम्बली में नुमाइंदगी न होना, नैब कवानीन का आगाज़ होना, इमरान खान साहब का इस तरह बांगे दोहल चैलेंज करना। ठीक है, तो आप बेचारा बड़े तकलीफ में है, वो बेचारा मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो देखते हैं क्या बनता है। लेकिन ये तो तय है कि अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल गई है और एक दूसरे से ये भाग रहे हैं, एक दूसरे से। चाहिए तो ये था कि सब इकट्ठे होकर हुकूमत को भगाते। अगर इसमें इतनी जरूरत होती, जैसे कि हम हमेशा चैलेंज देते हैं इन लोगों को कि आप इकट्ठे हो ना, पता चले लोगों को भी कि यार अपोजिशन की कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है। लेकिन नहीं, वो ये नहीं कर सकते और ना ही इनसे होगा, ना खंजर उठेगा ना तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मज़ीद इस किस्म के मौज़ूआत पे बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। हम सब कामयाब नासर पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।